मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में भले ही प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान का अहम रोल रहा हो, मगर विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सीएम की रेस से ही उनका पत्ता कट चुका है। तो सवाल यह है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से किसके चेहरे पर मुहर लगेगी। हालांकि TV7 भारत को मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिया है, मगर अभी फौरन उसका ऐलान नहीं किया जाना है। वैसे तो इस वक्त अलग अलग जगहों पर आप कई नामों को इस रेस में देख और सुन रहे हैं। वो नाम किसका है जिस पर मुहर लग रही है? वो कौन चेहरे हैं जिन पर आलाकमान ने खूब चर्चा की है? तो कुल मिलाकर 5 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2020 में अपने गुट के नेताओं के साथ कांग्रेस को तोड़कर कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई। बीजेपी आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पलकों पर बिठाया और केंद्र में मंत्री बनाया। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के आगे की रणनीति, ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यक्तित्व, बैकग्राउंड और प्रदेश में पकड़ इनको मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे रखता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्र की सियासत से प्रदेश की सियासत में आने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस रेस में दूसरा बड़ा नाम है। मुरैना जिले के दिमनी सीट से चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र सिंह तोमर पीएम मोदी के खास कहे जाते हैं। वो एक जमीनी नेता हैं और कम बोलने के लिए जाने जाते हैं। छात्र राजनीति के जरिए अपना करियर शुरू करने वाले तोमर ग्वालियर नगर निगम के पार्षद बने और फिर वहां से लगातार आगे बढ़ते चले गए। वो केंद्र में 2014 से ही मोदी सरकार का हिस्सा हैं और इस समय कृषि मंत्री हैं। प्रदेश की सियासत में वो बड़ा नाम भी हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उतारा। 10 वर्षों के बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर एक सीट पर मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को 58,000 वोट से शिकस्त दी। प्रदेश में सीएम फेस के तौर पर आलाकमान ने इन चेहरे पर प्रमुखता से चर्चा की। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा है और पार्टी के बड़े संकट मोचकों में गिने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ओबीसी के बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर भी मोदी शाह ने भरोसा करके मैदान में उतारा और उन्होंने निराश भी नहीं किया। नरसिंहपुर सीट से कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को हराया। अच्छे वक्ता होने के साथ साथ उनके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि वो किसी भी खेमे से जुड़े हुए नहीं हैं। बीजेपी एमपी में हमेशा से ओबीसी नेता को ही सीएम बनाया जाता रहा है। ये चीज उनके पक्ष में जाती है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गोपाल भार्गव। ये वाहिद प्रदेश के लोकल नाम है जो शिवराज सरकार में सीनियर मंत्री रहे। गोपाल भार्गव ने रहली सीट से 72,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव सागर जिले की रहली सीट पर लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। यही नहीं, 2018 में कमलनाथ सरकार के दौर में नेता प्रतिपक्ष भी थे। इस बार चुनाव से पहले उन्होंने खुद भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई थी। हालांकि अभी कुछ लोग शिवराज सिंह के नाम को इस रेस में शामिल रख रहे हैं, मगर आलाकमान ने फिलहाल उनके नाम को खारिज कर दिया है। एक ही कंडीशन में उनके नाम पर मुहर लग सकती है कि अभी फिलहाल के लिए शिवराज को सीएम का ताज सौंपा जाए और लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। बहरहाल सीएम के चेहरे के तौर पर बीजेपी आलाकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मुहर लगाते दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।